पिता परमेश्वर, इस नई सुबह में हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें आज की सुबह दिखाई। धन्यवाद कि आपने रात की सुरक्षा के बाद हमें फिर से जीवन की सांस दी। पिता, जब हम सोए हुए थे तब भी आप जाग रहे थे। जब हम निश्चिंत थे तब भी आप हमारी रखवाली कर रहे थे। इसलिए आज की सुबह हम किसी जल्दबाजी में नहीं, बल्कि कृतज्ञ हृदय के साथ आपके सामने आते हैं। पिता परमेश्वर, यह सुबह सिर्फ एक समय नहीं, एक अवसर है, एक नई शुरुआत है, और हम इसे आपके चरणों में रखकर शुरू करना चाहते हैं। आज हम अपने मन, अपनी सोच, अपने शब्द और अपने काम सब कुछ आपको समर्पित करते हैं। पिता, जैसे सूरज धीरे धीरे अंधकार को हटाता है, वैसे ही आप हमारे जीवन के हर अंधकार को अपने प्रकाश से दूर करें। जो चिंता कल की थी उसे आज हम छोड़ते हैं। जो बोझ रात भर हमारे मन पर था उसे हम आपके हाथों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, इस सुबह हम अपने हृदय को आपके सामने खोलते हैं। आप जानते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। हम कुछ छिपाना नहीं चाहते। हम जैसे हैं वैसे ही आपके सामने आते हैं। पिता, अगर हमारे भीतर कोई डर है तो उसे शांति में बदल दीजिए। अगर कोई उलझन है तो उसे स्पष्टता में बदल दीजिए। अगर कोई थकान है तो उसे नई शक्ति में बदल दीजिए। धन्यवाद पिता कि आपने एक और दिन दिया जिसमें हम आपकी भलाई देख सकते हैं, आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। आज के दिन को आप अपने हाथों में लें। हम नहीं जानते कि आज क्या होगा, पर हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। आज हमारी चाल डाल आपको प्रसन्न करे। हमारे शब्द किसी को चोट न पहुंचाएं। हमारा व्यवहार आपके प्रेम को दर्शाए। पिता, हम अपने घर को आपको सौंपते हैं। घर में शांति बनी रहे, बातचीत में मधुरता बनी रहे और हर सदस्य पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। पिता परमेश्वर, हम अपने काम को आपके सामने रखते हैं। जो जिम्मेदारियां आज हमारे सामने हैं उनके लिए हमें बुद्धि और समझ दीजिए। हमें जल्दबाजी से बचाइए। हमें गलत निर्णयों से बचाइए। हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम सही और गलत में भेद कर सकें। पिता, आज जिन लोगों से हमारी मुलाकात होगी, हमारे शब्द उनके लिए आशीष बने। हमारे व्यवहार से कोई टूटे नहीं, बल्कि संभल जाए। पिता परमेश्वर, हम इस सुबह उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुख में हैं, जो बीमार हैं, जो अकेले हैं। जहां कोई अस्पताल में है वहां आप चंगाई दें। जहां कोई निराश है, जहां कोई रो रहा है, वहां आप सांत्वना दें। पिता, हम इस सुबह अपने देश, अपने समाज और अपने शहर को आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां हिंसा है वहां शांति आए। जहां अन्याय है वहां सच्चाई प्रकट हो। पिता परमेश्वर, आज हमें यह याद दिलाए कि हम अकेले नहीं चलते, आप हमारे साथ चलते हैं। हर मोड़ पर, हर निर्णय में। हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपने बल पर चलना चाहते हैं। आज हम वह भार आपको सौंपते हैं। हमें सिखाए कि हम दिन की शुरुआत आपके साथ करें, ताकि दिन का अंत भी शांति से हो। पिता, अगर आज कोई परीक्षा आए तो हमें टूट न दें। अगर आज कोई सफलता मिले तो हमें घमंड में न जाने दें। हमें संतुलन सिखाए, हमें नम्रता सिखाए, हमें विश्वास में स्थिर रखिए। पिता परमेश्वर, आज हम अपने शरीर को भी आपको सौंपते हैं। हमारे मन को भी, हमारी आत्मा को भी। जहां कमजोरी है वहां शक्ति दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए। जहां बेचैनी है वहां विश्राम दीजिए। पिता, आज की सुबह हम आपके वचन को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, ताकि दिन भर वही हमें दिशा देता रहे। जब हम भटकें तो आप हमें वापस लाएं। जब हम थकें तो आप हमें उठाएं। पिता परमेश्वर, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आज हम किसी के लिए आशीष बन सके, किसी के लिए प्रार्थना बन सके, किसी के लिए उत्तर बन सके। आज हमें ऐसा जीवन जीने में मदद करे जिसे देखकर लोग कहें, परमेश्वर भला है। पिता, हम अपने आने वाले घंटों को आपके चरणों में रखते हैं। हम कहते हैं, आप आगे चलें, हम पीछे पीछे चलेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने ये सुबह दी। धन्यवाद कि आपने हमें फिर से मौका दिया। आज हम ये सुबह पूरे भरोसे, पूरी शांति और पूरे प्रेम के साथ आपको अर्पित करते हैं। आपकी महिमा हो, आपका नाम आदर पाए और हमारा जीवन आज और हमेशा आपके प्रकाश में चलता रहे। आज हम आपके सामने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आते हैं। वह विषय जिससे हमारा भविष्य, हमारा आत्मसम्मान और हमारे परिवार की आशाएं जुड़ी हुई हैं। आज हम सरकारी नौकरी के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, आप हमारे हृदय को जानते हैं। आप जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है। आप जानते हैं कि हमने कितनी रातें जाकर पढ़ाई की है। आप जानते हैं कि कितनी बार हम थके, कितनी बार निराश हुए, फिर भी उठकर फिर से प्रयास किया। पिता परमेश्वर, आज हम अपनी सारी मेहनत आपके चरणों में रखते हैं।
हम मानते हैं कि केवल प्रयास ही नहीं बल्कि आपकी कृपा भी सफलता का कारण बनती है। पिता, सरकारी नौकरी केवल एक पद नहीं है, ये जिम्मेदारी है, सेवा का अवसर है और स्थिरता की आशा है। हम चाहते हैं कि अगर ये आपकी इच्छा हो तो आप हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ाएं। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि परीक्षा की तैयारी करते समय हम किस मानसिक दबाव से गुजरे हैं। कभी डर, कभी तुलना, कभी असफलता का भय। आज हम ये सब आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां हमारा मन घबराता है वहां आप शांति भर दीजिए। जहां हमारी याददाश्त कमजोर पड़ती है वहां आप समझ और स्पष्टता दीजिए। जहां आत्मविश्वास कम हो रहा है वहां आप साहस भर दीजिए। पिता, परीक्षा के समय हमें एकाग्रता दीजिए। जो हमने पढ़ा है वह सही समय पर याद आ जाए। हमें जल्दबाजी से बचाइए, हमें गलतियों से बचाइए। पिता परमेश्वर, हम परिणाम को भी आपके हाथों में रखते हैं। हमें यह सिखाए कि हम केवल परिणाम पर नहीं आप पर भरोसा करें। अगर परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार आए तो हमें नम्र बनाए रखना, और अगर परिणाम हमारी सोच से अलग आए तो हमें टूटने न देना। पिता, कई लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। आज हम उन सभी भाई बहनों को भी आपके सामने रखते हैं जो समाज के तानों से थक चुके हैं, जो अपने माता पिता की उम्मीदें कंधों पर उठाए हुए हैं, जो खुद को असफल समझने लगे हैं। पिता, आप उन्हें संभालिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सही अवसर दें, सही समय पर सही दरवाजा खोले। जहां हमारा चयन योग्यता और सच्चाई से हो, हमें गलत रास्तों से बचाइए, भ्रष्टाचार से दूर रखिए। हमें ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। पिता, अगर ये नौकरी हमारे लिए है तो कोई भी बाधा हमें रोक न पाए, और अगर ये हमारे लिए नहीं है तो हमें स्वीकार करने का साहस दीजिए और किसी बेहतर मार्ग पर ले चलिए। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार को आपके सामने रखते हैं। माता पिता जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी चिंता को आप शांति में बदल दीजिए। हमारे घर में धैर्य बना रहे, आपसी समझ बनी रहे और निराशा को जगह न मिले। पिता, आर्थिक दबाव कई बार हमें तोड़ देता है, फीस, फॉर्म, यात्रा और भविष्य की चिंता। आज हम ये सब आपके चरणों में रखते हैं। आप हमारे प्रबंधकर्ता है, आप रास्ता निकालने वाले परमेश्वर है, आप समय पर हर आवश्यकता पूरी करने वाले हैं। पिता परमेश्वर, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि अगर हमें सरकारी नौकरी मिले तो हम घमंड में न जाएं, हम इसे सेवा का अवसर समझें, देश और समाज के लिए ईमानदारी से काम करें। हमें ऐसा अधिकारी बनाए जो डर से नहीं न्याय से काम करे, जो पद का नहीं कर्तव्य का सम्मान करे। पिता, अगर प्रतीक्षा लंबी हो रही है तो हमें धैर्य दीजिए। अगर बार बार असफलता मिली है तो हमें उठने की शक्ति दीजिए। हमें तुलना से बचाइए, हमें निराशा से बचाइए। हमें यह याद दिलाए कि हमारा मूल्य एक नौकरी से तय नहीं होता बल्कि आपकी संतान होने से तय होता है। पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप हमारी मेहनत देख रहे हैं, आप हमारी पुकार सुन रहे हैं और आप सही समय पर उत्तर देंगे। हम अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं। हम कहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो, आपका समय सर्वोत्तम है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं, इस तैयारी में भी, इस परीक्षा में भी और इस प्रतीक्षा में भी। धन्यवाद कि हम अकेले नहीं हैं। धन्यवाद कि आप हमें छोड़ते नहीं। आज हम उन लोगों को आपके चरणों में रखते हैं जो रोज सुबह उम्मीद के साथ उठते हैं और शाम को निराशा के साथ सो जाते हैं। पिता, आप जानते हैं कि नौकरी की तलाश सिर्फ काम ढूंढना नहीं होती, ये आत्मसम्मान की लड़ाई होती है, ये धैर्य की परीक्षा होती है, ये हर दिन खुद को समझाने की कोशिश होती है कि मैं बेकार नहीं हूं। पिता परमेश्वर, आज हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो योग्य हैं, जो मेहनती है, फिर भी दरवाजे बंद देखते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने फॉर्म भरे गए, कितने इंटरव्यू दिए गए, कितनी बार उम्मीद जगी और फिर टूट गई। पिता, आप ये सब अनदेखा नहीं करते। पिता, जब नौकरी नहीं होती तो घर का माहौल बदल जाता है, चुप्पियां बढ़ जाती हैं, चिंताएं गहरी हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर तनाव आ जाता है। आज हम उन घरों को आपके सामने रखते हैं जहां किराया देना मुश्किल हो रहा है, जहां बच्चों की फीस एक बोझ बन गई है, जहां राशन की लिस्ट कम होती जा रही है, जहां लोग मुस्कुराने की कोशिश तो करते हैं पर अंदर से टूटे हुए हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे प्रदाता हैं। आप वह परमेश्वर हैं जो जंगल में भी भोजन का इंतजाम करता है। आज हम आपसे कहते हैं, हम पर दया कीजिए। जो लोग सुबह से शाम तक काम ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, उन्हें नई ताकत दीजिए।
जो लोग खुद को बेकार समझने लगे हैं, उन्हें याद दिलाए कि उनका मूल्य आपकी नजरों में बहुत बड़ा है। पिता, कई लोग समाज के सवालों से थक चुके हैं। अब तक क्या हुआ? कब लगेगी नौकरी? इतनी पढ़ाई का क्या फायदा? पिता, इन सवालों ने कई दिलों को चोट पहुंचाई है। आप उन घावों को भरिए। आप उस शर्म को दूर कीजिए जो बेरोजगारी ने लोगों के दिल में भर दी है। आप उन्हें यह महसूस कराए कि वे अकेले नहीं हैं। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मेहनत करना चाहते हैं पर अवसर नहीं मिल रहा, जिन्हें बार बार अनुभव नहीं है, कहकर ठुकरा दिया जाता है। आप ऐसे अवसर खोलिए जहां कोई पहला मौका मिल सके। आप ऐसे लोगों को भेजिए जो योग्यता को पहचाने, सिर्फ सिफारिश को नहीं। पिता, जहां पैसों की तंगी है वहां डर जल्दी घर कर लेता है। डर की कल क्या होगा, डर की बच्चों का भविष्य क्या होगा, डर की इज्जत कैसे बचेगी। पिता परमेश्वर, आप उस डर को शांति में बदल दीजिए। आप उन दिलों को ढाढ़स दीजिए जो हर रात चिंता के साथ सोते हैं। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप रोजगार के नए रास्ते खोलें, नौकरी के नए दरवाजे खोलें, काम के नए अवसर दें, जहां सम्मान हो, जहां स्थिरता हो, जहां मेहनत का फल मिले। पिता, अगर कोई गलत निर्णय या गलत मार्ग पर जाने की सोच रहा है क्योंकि हालात बहुत खराब हैं, तो उसे रोकिए, उसे सही दिशा दिखाइए, हमें गलत शॉर्टकट से बचाइए, हमें बेईमानी से दूर रखिए, हमें सिखाइए कि कठिन समय में भी सच्चाई न छोड़ी जाए। पिता परमेश्वर, हम उन माता पिता को भी आपके सामने रखते हैं जो बच्चों की जरूरतें पूरी न कर पाने के कारण खुद को दोषी मानते हैं। पिता, आप उन्हें दिलासा दीजिए, आप उनके घर में सम्मान बनाए रखिए, आप उनके रिश्तों को टूटने से बचाए, आप उन्हें याद दिलाए कि वे असफल नहीं हैं, बस एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। पिता, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जब नौकरी मिले तो वह सही जगह मिले, ऐसी जगह जहां शोषण न हो, जहां आत्मसम्मान बना रहे, जहां मानसिक शांति हो। पिता परमेश्वर, जो लोग बहुत समय से प्रतीक्षा में हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। जो लोग निराश हो चुके हैं, उन्हें नई आशा दीजिए। हमें यह समझाए कि देर होना ना कहना नहीं होता। कभी कभी आप हमें बेहतर के लिए तैयार कर रहे होते हैं। पिता, आज हम ये प्रार्थना आंसुओं के साथ करते हैं, पर विश्वास के साथ भी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप टूटे दिलों को देखते हैं और आप उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद कि आप हमारी जरूरतों से अनजान नहीं हैं। धन्यवाद कि आप सही समय पर सही रास्ता खोलेंगे। हम अपना भविष्य, अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी चिंताएं सब आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे सहारे हैं, आप हमारी आशा हैं और आप ही हमारे जीवन के कर्ता। आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो और हर उस घर में जहां आज कमी है वहां आपकी भरपूरी आए। आज हम आपके सामने सिर्फ मांगने नहीं, धन्यवाद देने आए हैं। आज हमारे होठों पर शिकायत नहीं जगता है, आज हमारे दिल में डर नहीं, भरोसा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हमने आपको पुकारा, आपने मुंह नहीं मोड़ा। जब हमारी आवाज कांप रही थी, आपने हमें अनसुना नहीं किया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना शब्दों से पहले ही सुन ली। आपने हमारे आंसुओं की भाषा समझी। आपने हमारे टूटे हुए दिल की धड़कन को सुना। धन्यवाद, क्योंकि जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब भी आप काम कर रहे थे। जब हमें लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, तब भी आपकी योजना चल रही थी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखाई, बस अगला कदम दिखाया और हमने उस पर भरोसा किया। धन्यवाद कि आपने हमें अंधेरे में भी अकेला नहीं छोड़ा। आप वहां थे जहां कोई और नहीं था। आपने हमें भीतर से संभाला। पिता, धन्यवाद कि आपने हमारी कमजोरी को हमारी शर्म नहीं बनने दिया। आपने हमें सिखाया कि आपकी सामर्थ हमारी कमजोरी में पूरी होती है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें धैर्य सिखाया, वह धैर्य जो इंतजार में टूटता नहीं बल्कि मजबूत होता है। धन्यवाद कि आपने हमें समय की कीमत समझाई। आपका समय हमारे समय से अलग है, पर हमेशा सही है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन के हर छोटे आशीष के लिए, सांस के लिए, रोटी के लिए, छत के लिए और उन दिनों के लिए भी जब मुश्किलों के बीच आपने हमें जिंदा रखा। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार को संभाला। जब आर्थिक तंगी थी, तब भी आपने हमें भूखा नहीं छोड़ा। जब तनाव था, तब भी आपने रिश्तों को टूटने नहीं दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे मन को शांति दी, वह शांति जो हालात से नहीं, आपकी उपस्थिति से आती है। धन्यवाद कि आपने हमें गलत रास्तों से बचाया,
ऐसे फैसलों से बचाया जो हमें पल भर की राहत और जीवन भर का पछतावा दे सकते थे। पिता, धन्यवाद कि आपने हमें सही लोगों से मिलवाया, जिन्होंने हमें समझा, हिम्मत दी और सही समय पर सही बात कही। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारे आत्मसम्मान को टूटने नहीं दिया। जब दुनिया ने हमें असफल कहा, आपने हमें अपनी संतान कहा। धन्यवाद कि आपने हमें याद दिलाया कि हमारी पहचान हमारी स्थिति से नहीं, आपके प्रेम से तय होती है। पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे बोझ को हल्का किया। हमने जो आप पर छोड़ा, उसे आपने थामा। धन्यवाद कि आपने हमें हर दिन यह सिखाया कि भरोसा करना हार नहीं, विश्वास है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सूची की तरह नहीं, रिश्ते की तरह सुना। धन्यवाद कि आपने हमें बार बार मौका दिया उठने का, सीखने का और आगे बढ़ने का। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी आंखें खोली ताकि हम अपनी आशीषों को देख सके, न कि सिर्फ अपनी कमी को। धन्यवाद कि आपने हमें दूसरों के दर्द को समझने वाला बनाया ताकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखा है और वह हाथ कभी कांपता नहीं। धन्यवाद कि आपने हमें यह भरोसा दिया कि जो आपने शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे विश्वास को जिंदा रखा। जब सब कुछ हमें छोड़ता हुआ लगा, तब भी आप हमारे साथ थे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हम ये नहीं कहते कि सब कुछ परिपूर्ण हो गया, पर यह जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं और आपके साथ हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हम आज पूरे दिल से कहते हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे, हम आपकी योजना में चलेंगे। आपकी महिमा हो पिता, आपका नाम आदर पाए और हमारा जीवन आपके प्रेम की गवाही बने। ये धन्यवाद की प्रार्थना हम अपने पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे भरोसे के साथ आपको अर्पित करते हैं। हम आगे भी धन्यवाद करते हैं उन उत्तरों के लिए जो अभी दिखाई नहीं दे रहे, पर जिन पर हमें भरोसा है कि वे समय पर प्रकट होंगे। धन्यवाद क्योंकि आपने हमें यह सिखाया कि हर उत्तर तुरंत नहीं आता, पर हर उत्तर जरूर आता है। पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में ऐसे पल भी रखे जहां हमें कुछ समझ नहीं आया, पर हमने फिर भी आपका हाथ थामे रखा। धन्यवाद कि आपने हमें सिर्फ पाने की नहीं, छोड़ने की भी ताकत दी। जो हमारे लिए नहीं था, आपने उसे हमसे दूर किया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में अनदेखी सुरक्षा दी, ऐसी परिस्थितियों से बचाया जिनका हमें कभी पता भी नहीं चला कि वे हमें नुकसान पहुंचा सकती थी। धन्यवाद कि आपने हमारे कदमों को गलत रास्तों से मोड़ा और जब हम जिद पर अड़े, तब भी आपने हमें पूरी तरह गिरने नहीं दिया। पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे भीतर नई समझ पैदा की। अब हम वही नहीं रहे जो पहले थे। हम परिपक्व हुए, हम शांत हुए, हमने भरोसा करना सीखा। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को दूसरों के जीवन से जोड़ा ताकि हमारी कहानी किसी और के लिए आशा बन सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे घर में फिर से शांति बसाई। जहां तनाव था वहां समझ आई, जहां डर था वहां भरोसा आया। धन्यवाद कि आपने हमें हर दिन ये याद दिलाया कि हम आपके हाथों में सुरक्षित हैं और वह हाथ कभी हमें छोड़ता नहीं। पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर आंसू आपकी पुस्तक में दर्ज है और हर दर्द किसी उद्देश्य के साथ जुड़ा है। धन्यवाद कि आपने हमारे विश्वास को मौन में भी जीवित रखा। जब शब्द नहीं थे, तब भी आपकी उपस्थिति थी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जिन्होंने सही समय पर साथ दिया और गलत समय पर भी हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद कि आपने हमें क्षमाशील हृदय दिया ताकि हम बीते हुए कल में न फंसे रहें, बल्कि आगे बढ़ सकें। पिता, धन्यवाद कि आपने हमारी सोच बदली। अब हम डर से नहीं, विश्वास से निर्णय लेते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें यह सिखाया कि आपकी इच्छा हमारी समझ से बड़ी है, पर हमेशा हमारे भले के लिए है। पिता परमेश्वर, आज हम ये धन्यवाद सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए भी देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप पहले से वहां मौजूद हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे भविष्य को आशीषों से भरा है, भले ही वह अभी हमारी आंखों से छिपा हो। पिता, हम ये प्रार्थना पूरी नम्रता के साथ समाप्त नहीं करते, बल्कि इसे अपने जीवन में चलते रहने देते हैं। हम हर दिन आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, हर सांस के साथ, हर कदम के साथ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली और सुनते ही नहीं, हमारे साथ चल भी रहे हैं। हम आप पर भरोसा करते हैं, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे
और हम आपके नाम को अपने जीवन से महिमा देंगे। आपकी महिमा हो, आपका प्रेम सदा हमारे साथ रहे। आमीन।